वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। आज बात करेंगे गुस्ल के बारे में। गुस्ल का बयान ना, सवाल है कि गुस्ल करने का तरीका क्या है। जवाब है, गुस्ल करने का तरीका ये है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ घुटनों तक 3 बार धोए, फिर इस्तिंजा की जगह धोए। उसके बाद बदन पर अगर कहीं निजासत हकीका यानी पेशाब पैखाना वगैरह हो तो उसे दूर करे, फिर नमाज जैसा वज़ू करे मगर पाँव ना धोए। हाँ, अगर चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची चीज़ पर नहाए तो पाँव भी धो ले। उसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चपड़े, फिर 3 बार दाहिने कंधे पर पानी बहाए और फिर 3 बार बाएं कंधे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाए। तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले। फिर नहाने के बाद फ़ौरन कपड़े ना पहन ले, उसको सूखने देना। फिर सवाल है कि गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, है ना। गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है, तो गुस्ल में जो है 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इनका जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग गुस्ल तो कर लेते हैं मगर हकीकत मानों में हम लोग पाक साफ़ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें तो पता है नहीं कि गुस्ल में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है। यही वजह है कि हम लोग पाक साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो जवाब है कि गुस्ल में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। पहला है कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना और तीसरा है तमाम ज़ाहिर बदन पर सर से पाँव तक पानी बहाना, है ना। ये 3 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ है। अगर आप इनमें से अगर एक चीज़ भी छोड़ देते हैं ना तो माने आप कि आपका गुस्ल नहीं हो पाएगा, आप से नापाकी दूर नहीं कर पाएंगे। चाहे आप नदी में ही क्यों ना कूद जाए मगर आप नापाकी हासिल नहीं कर पाएंगे। इन तीनों चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। और देखिए, और सवाल है कि गुस्ल में कितनी बातें सुन्नत हैं, है ना। तो जवाब है, गुस्ल में ये बातें सुन्नत हैं। गुस्ल की नियत करना, दोनों हाथ को घुटनों तक 3 बार धोना, इस्तिंजा की जगह धोना, बदन पर जहाँ कहीं नजासत हो उसे दूर करना, नमाज जैसा वज़ू करना, बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ना, दाहिने मोंढे पर फिर बाएं मोंढे पर और सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना, तमाम बदन पर हाथ फेरना और मलना, नहाने में क़िबला रुख ना होना, यानी कि जब आप नहा रहे हैं ना तो क़िबला यानी पश्चिम की तरफ आप ना हो, ठीक है। और कपड़े पहनकर नहाता हो तो कोई हर्ज नहीं। बहुत लोग तो चड्डी पर नहाते हैं, चड्डी बनियान पर। तो देखिए, बराए करम आप लोग चड्डी पर ना नहाएं, क्योंकि देखिए मर्द का नाफ से लेकर घुटनों तक ये इसको सतरे औरत कहा जाता है। इसके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। उसे 17 औरत कहा जाता है। उसे देखना या दिखाना जो है गुनाह कबीरा है और जो है आप जहन्नम के हकदार बन सकते हैं, याद रखिए आप। अब देखिए, ऐसी जगह नहाना कि कोई ना देखे, नहाते वक्त किसी किस्म का कलाम ना करना, यानी खामोशी से आप गुस्ल करें, है ना। और ऐसी जगह नहाए जहाँ कोई आपको ना देख पाए और कोई दुआ ना पढ़े, कोई उसमें दुआ भी नहीं पढ़नी, इत्मीनान से आपको नहा लेना है ना। और औरतों को बैठ कर नहाना, नहाने के बाद फ़ौरन कपड़ा पहन लेना चाहिए उन औरतों को ख़ासतर, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बारे में आगे बात होगी फिर कभी। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।